आपका ब्रेक के बाद बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का तख्ता पलटकर अंतरिम सरकार सत्ता में आई है, तब से बांग्लादेश में कट्टरपंथ लगातार बढ़ रहा है। ढाका विश्वविद्यालय में जमात की छात्र शाखा छात्र शिविर की जीत इसका ताजा उदाहरण है। बांग्लादेश में अगले साल आम चुनाव कराने की बात की जा रही है। ऐसे में ढाका विश्वविद्यालय के नतीजों से बांग्लादेश के कई बड़े राजनीतिक दल, जिनमें बीएनपी भी शामिल है, उनकी चिंता बढ़ गई है। वहीं पड़ोसी भारत के लिए भी ये खबर काफी परेशान करने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। यूं तो पिछले एक साल में कट्टरपंथी सोच ने बांग्लादेश में तेजी से अपनी जड़ें जमाई है, लेकिन अब लोकतांत्रिक मूल्यों और उदारता का आखिरी किला भी ढह गया है। आजादी के बाद से जिस संगठन की ढाका विश्वविद्यालय में कभी उपस्थिति नहीं रही, उसकी शानदार जीत ने उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले वर्ग के कान खड़े कर दिए हैं। ढाका विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में जमाते इस्लामी की छात्र शाखा छात्र शिविर के समर्थन वाले पैनल ने 28 में से 23 सीटों पर जीत दर्ज की है। मुख्य मुकाबला छात्र शिविर के पैनल यूनाइटेड स्टूडेंट्स अलायंस और जातीयवादी छात्र दल के बीच था। दरअसल ढाका यूनिवर्सिटी का बांग्लादेश की सबसे प्रगतिशील विश्वविद्यालय में शुमार होता है। छात्र शिविर की जीत का मतलब है कि कट्टरवादी संगठन ने ढाका जैसी यूनिवर्सिटी में जगह बना ली है। छात्र शिविर की जीत पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि शायद ये अधिकतर भारतीयों के लिए एक मामूली खबर हो, लेकिन यह आने वाले समय के लिए चिंताजनक संकेत है। उन्होंने इस चुनाव के नतीजों के बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले आम चुनाव पर पड़ने वाले असर को लेकर भी सवाल पूछे। हालांकि विशेषज्ञों के एक तबके को लगता है कि इसका असर बांग्लादेश की राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं पड़ेगा। उनका मानना है कि चुनाव में अवामी लीग से जुड़े छात्र संगठन पर प्रतिबंध था, लिहाजा उसके समर्थकों ने बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की छात्र इकाई को रोकने के लिए जमात को वोट किया। लेकिन कई जानकारों का मानना है कि जमात की जीत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश की ज्यादातर युवा आबादी उस संगठन की विचारधारा से सहमत है और उससे प्रभावित हो रही है। शेख हसीना को उखाड़ फेंकने और यूनुस को लाने में अहम भूमिका निभाने वाले संगठन स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन पर जमात को तरजीह मिली। एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। तायल साहब, ये ढाका विश्वविद्यालय में जिस तरह से वहां पर जमात की जो छात्र शाखा है उसकी जीत हुई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये एक बहुत ही चिंता का विषय है भारत के लिए, पड़ोसियों के लिए और बांग्लादेश के लिए भी। क्योंकि अगर आप जमात इस्लामी का इतिहास देखें तो जो 1971 में जिस तरह पाकिस्तान का ने रिप्रेशन किया, वो अवामी लीग उसके खिलाफ लड़ी और ज़मीन पर जनरल ज़ियाउर रहमान भी पाकिस्तानियों से लड़े, जिनकी पार्टी है बीएनपी। तो ये दोनों अवामी लीग और बीएनपी ने पाकिस्तान का जो भी अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसके खिलाफ वो लड़े। और जमात इस्लामी के जो भी समर्थक थे और मेंबर थे, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का सहयोग किया, साथ दिया और लाखों लोगों का वहाँ कत्लेआम हुआ। पर बांग्लादेश पिछले एक दशक से अधिक से भी एक कट्टरपंथी रास्ते पर जा रहा था। शेख हसीना ने, हमने देखा था किस तरह वहाँ टेररिस्ट अटैक भी हुए थे 5 साल पहले। शेख हसीना वाजिद ने बहुत ही उसका सामना किया और उसको दबा कर रखा। पर अब किसी न किसी वजह से, जो भी वजह रही हो, बहुत सारी शायद उनकी भी कुछ कमी थी कहीं ना कहीं, पर जो पिछले 15 अगस्त और अगस्त में उनका तख्ता पलट गया। और ये जो इलेक्शन रिजल्ट आया है, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी कि जमात इस्लामी की छात्र शिविर और बहुत वोटों से जीते हैं, 15,000 वोट उनको मिले हैं। और बीएनपी जो बेगम खालिदा जिया की पार्टी के समर्थकों को 5,000 वोट मिले। और सबसे अजीब बात यह है कि जिन छात्रों ने पिछले वर्ष पूरा आंदोलन चलाया था शेख हसीना वजीद के खिलाफ और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, और अपनी जानें दी थी, सबसे आगे उन पर गोलियां चलाई गई थी, उनको, उनके पार्टी के कैंडिडेट को केवल 3,000 वोट मिले। तो कहीं ना कहीं जो पूरा आंदोलन पिछले साल हुआ था कि एक अच्छी गवर्नेंस हो, एक अच्छी दिशा में बांग्लादेश आगे बढ़े, वो ऐसा लगता है कि उग्रवादियों ने और धार्मिक कट्टरपंथियों ने उस
हाईजैक कर लिया है। ठीक है, तो तो बहुत उनका बहुत ये आपका शुक्रिया सर, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ